लगता है मुझे इस रास्ते से होकर चलना चाहिए, तभी मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा। नहीं तो इस घने जंगल में जीवित रहना मुश्किल है। आखिर कौन है ये राजकुमार और अपने राजपाट को छोड़कर यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? ये सब जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे चलना होगा। गुरुवर, हमारे राज्य की प्रजा को बचाने का कुछ तो उपाय बताइए। हमारा राज्य जीवन के आखिरी पड़ाव पर है। राजकुमार, समाधान तो है, पर समाधान इतना सरल भी नहीं है कि इसे कोई भी राजभोगी बड़ी आसानी से कर सके। आप बस समाधान बताइए गुरुवर। समाधान चाहे कितना भी कठिन हो, हम उसे पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है महाराज, तो सुनिए। रामपुर के घने जंगलों में आपको जाना होगा। वहां एक साधु से मिलना होगा आपको। वो साधु थोड़ा अकड़ू है, पर अगर उसे आप मना लो तो आपका राज्य का दुख दूर हो जाएगा। तो इसमें इतनी कठिनाई तो नहीं होने वाली गुरुवर, जितना कि आप कह रहे हैं। राजकुमार प्रिंस, उस साधु को ढूंढना और उसे मनाना ही सबसे कठिन कार्य है। अगर आपने उस साधु को मना लिया तो इस राज्य पर कभी भूखमरी जैसा संकट नहीं आएगा। तो ठीक है गुरुवर, हम आज ही उस जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे। सिपाहियों, हमारे जाने का प्रबंध किया जाए। क्षमा करें राजकुमार, पर आपको ये कार्य अकेले ही करना होगा। आपके साथ किसी को जाने की अनुमति नहीं। आप बस अपने घोड़े की सवारी करके जंगल के बाहर तक जा सकते हैं। उसके उपरांत आपको अपना घोड़ा भी जंगल के बाहर छोड़कर ही अंदर जाना होगा। ठीक है गुरुवर, मैं अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हम अकेले ही जाएंगे। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर रामपुर के जंगलों के लिए निकल जाते हैं। लगता है मुझे इस रास्ते से होकर चलना चाहिए, तभी मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा। नहीं तो इस घने जंगल में जीवित रहना मुश्किल है। यह जंगल तो सच में बहुत घना है और जंगली जानवरों की आवाजें भी आ रही हैं। मुझे जल्दी से उस साधु को ढूंढना होगा, नहीं तो इन जंगली जानवरों का भोजन बनते हुए मुझे देर नहीं लगेगी। राजकुमार अपनी प्रजा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उस साधु को ढूंढने निकल गया था। जंगल बहुत घना और डरावना भी था, जहां खुखार जंगली जानवरों की आवाजें राजकुमार के दिल को दहला रही थीं। पर राजकुमार अपनी मंजिल पाने की तलाश में बिना झिझक आगे बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। अरे अम्मा, आप कौन हैं और इस घने जंगल में आप क्या कर रही हैं? आपको तनिक भी डर नहीं लगता है क्या? तो यही पास के गांव से हूँ बेटा, तो डरने वाली कौन सी बात है। पर बेटा, तुम देखने में तो किसी राजघराने से लग रहे हो और पास पास के तो हो ही नहीं। हाँ अम्मा, आप सही कह रही हैं। मैं सम्राट वीर सिंह का पुत्र हूँ और हमारा राज्य मदनगिरी है। क्या कहा? सम्राट वीर सिंह के बेटे हैं आप? क्षमा करे राजकुमार, क्षमा करे, मैं आपको पहचान ना सकी। दरअसल आपके पिता ने हमारे गांव को संकट से निकालने में हमारी बहुत मदद की थी। तब से हम गांव वाले उनके एहसानों के तले दबे हैं। मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो बताइए राजकुमार। अम्मा, मैं एक साधु को ढूंढ रहा हूँ जो इसी जंगल में कहीं रहते हैं। मुझे मेरे राज्य को बचाने के लिए उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। क्या आप बता सकती हैं वो कहाँ रहते हैं? क्या आपने उन्हें कहीं इस जंगल में देखा है? नहीं राजकुमार, नहीं। मैंने आज तक कभी किसी साधु को नहीं देखा इस जंगल में। पर क्या अम्मा, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हैं? नहीं नहीं राजकुमार, आप कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट रुकिए आप। काली, अरे ओ काली, कहाँ है? जल्दी से इधर आ। अरे अम्मा, इधर ही हूँ मैं। काहे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हो? राजकुमार, ये काली है
और ये इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। इसने मुझे बताया था एक बार कि इसने किसी साधु को यहाँ कहीं देखा है। क्या माँ भी मजाक कर रही हो मेरे साथ? भला ये पिद्दी सा चूहा मेरी मंजिल तक मुझे कैसे पहुंचाएगा? महाराज तेज बहादुर सिंह, आप मेरे छोटे कद काठी को देखकर हल्के में ना ले मुझे। मैं चाहूं तो इस जंगल के कोने कोने का राज आपको बता दूं। ओए चूहे, तुझे मेरा नाम कैसे पता चला? यहाँ तो कोई भी व्यक्ति मेरा नाम नहीं जानता। ये बहुत शरारती है राजकुमार, पर बहुत तेज भी है। इस जंगल में अगर कोई आपकी मदद कर सकता है तो वो बस ये काली ही है। ठीक है अम्मा, अगर आप कहती हैं तो इसे अपने साथ अपनी मंजिल की तलाश में ले जाता हूँ। पर इस पिद्दी से चूहे से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। पर ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा। फिर क्या था, चूहा और राजकुमार आगे बढ़ने लगे। अभी हम यहाँ हैं, अगर यहाँ पहुंच जाएं तो हम शायद उस महात्मा को ढूंढ पाएं। यहां तक हमें किसी भी हाल में पहुंचना होगा। राजकुमार, आप दिमाग लगाना बंद कीजिए और मेरे साथ चुपचाप चलते रहिए। मैं आपको आपकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाऊंगा। ओए पिद्दी से चूहे, अब तू मुझे बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। अरे कान पक गए हैं मेरे पिद्दी से चूहे सुनकर। अब अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो मेरे साथ चलिए, नहीं तो आप अकेले ही जाइए। मैं यहीं से वापस चला जाता हूँ। अगर ये यहाँ से चला गया तो मेरी ये उम्मीद भी टूट जाएगी। नहीं, इसको किसी भी हाल में यहाँ से जाने नहीं देना है। इसको अपने साथ लेकर चलता हूँ। क्या पता वो अम्मा सही कह रही हो। इसको वाकई में जंगल के रास्ते के बारे में पता हो। नहीं, इसको मैं नहीं जाने दे सकता। राज्य बचाना है तो चलिए मेरे साथ। मैं आपको उस महात्मा के पास छोड़ देता हूँ। हम बस पहुँचने ही वाले हैं। ठीक है, मुझे मेरे राज्य को बचाना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो। चूहा राजकुमार को लेकर आगे बढ़ता है और थोड़ी देर में साधु के पास पहुंच जाते हैं। गुरुदेव, आप यहां कैसे? और अगर आपको ही मिलना था यहां तो इतनी दूर इस जंगल में क्यों? आप मुझे राज्यसभा में भी तो बता सकते थे सारी बात। कौन गुरुदेव और किसका गुरुदेव? तो कौन है बालक और यहां क्या कर रहा है? गुरुदेव, अब बस भी कीजिए और चलिए राज्य वापस लौटते हैं, वहीं चलकर बात करेंगे। मैंने कहा ना, मैं किसी का कोई गुरु नहीं हूं, चला जाए यहां से। गुरुदेव, कैसी बात कर रहे हैं आप? आप ही तो हमारे राज्य के गुरु हैं और आपने ही मुझे यहाँ भेजा और आप ही मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरा जुड़वा भाई तुम्हारे राज्य में है, उसको कैसा याद आ गई मेरी भला? क्या भाई? तो क्या आप दोनों हमशक्ल हैं? हाँ, वो मेरा जुड़वा भाई है। कहो, उसने तुमको यहाँ क्यों भेजा है? गुरुदेव, हमारा राज्य खतरे में, भूखमरी की वजह से। गुरुदेव ने कहा था कि आपसे मिलूं, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर पाएंगे। मदद करिए गुरुवर, मेरी मदद करिए। भूखमरी की समस्या है तो तुमको धन की आवश्यकता होगी ना। तुम्हारे पास क्या इतना भी धन नहीं है कि तुम अपनी प्रजा की देखभाल कर सको? अगर नहीं है तो लानत है तुम जैसे राजा होने पर। गुरुदेव, आज पूरे 5 वर्ष बीत गए हैं मुझे अपना धन अपनी प्रजा पर खर्च करते हुए। अब मेरा धन कोष भी खाली हो गया है। कृपया आप ही कोई उपाय बताएं महाराज, आप ही कोई उपाय बताइए। तुम्हारी समस्या बहुत जटिल है राजकुमार, इसलिए मैं तुम्हें समस्या का समाधान बता रहा हूं। जाओ, यहां से 5 कोस पर एक गुफा है, वहां बहुत अधिक धन है। जितनी जरूरत हो उतना लेकर जाओ और अपनी प्रजा का दुख दूर कर लो। ठीक है गुरुवर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। ठीक है राजकुमार, फिर मैं भी चलता हूँ। अब सुनो काली, तुम मेरे साथ मेरे राज्य चलो। तुमने मुझे यहां तक पहुंचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज से हम दोनों अच्छे मित्र की तरह रहेंगे। तुम मेरे राजमहल में मेरे साथ ही रहोगे। फिर क्या था, चूहा राजा के साथ उसके राज्य में जाकर रहने लगा और राजा और चूहे की मित्रता पूरे राज्य में फैल गई।